चलिए आज ज्यामिति की दुनिया में चलते हैं और एक बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम गणित के एक ऐसे सिद्धांत का इस्तेमाल करेंगे जो सदियों से हमारे काम आ रहा है। देखते हैं कि ये सिंपल सा नियम कितना पावरफुल है। तो सवाल ये है, हमारे सामने एक त्रिभुज है ए बी सी। अब इसमें दो साइड्स मतलब ए बी और बी सी की लंबाई तो हमें पता है 6 और 8। लेकिन ये जो तीसरी साइड है ए सी, वो कितनी लंबी है, यही तो पता लगाना है ना एक मजेदार पहेली। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या जानकारी है, एक नज़र डालते हैं। साइड ए बी है 6 सेंटीमीटर, साइड बी सी है 8 सेंटीमीटर, और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, कोण ए बी सी ठीक 90 डिग्री का है। तो मिशन बिल्कुल साफ है, साइड ए सी की लंबाई पता करनी है। इन सारी जानकारी में से एक चीज है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, और वो है ये 90 डिग्री का एंगल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, समझ लीजिए ये इस पूरी पहेली को खोलने की चाबी है। यही हमें बताता है कि हम किसी आम नहीं बल्कि एक बहुत ही खास तरह के त्रिभुज से डील कर रहे हैं। और जब भी किसी त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल। और पता है अच्छी बात क्या है, ऐसे त्रिभुजों के लिए हमारे पास एक जादुई टूल है। ये पहचानना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब हम उस शक्तिशाली नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो जादुई टूल है पाइथागोरस प्रमेय। ये एक कमाल का नियम है जो कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी साइड होती है, यानी 90 डिग्री एंगल के ठीक सामने वाली, जिसे कर्ण कहते हैं, उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। ये ज्योमेट्री के सबसे फेमस सिद्धांतों में से एक है। ये रहा वो फेमस फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहां पर सी हमेशा कर्ण होता है, यानी हमारी सबसे लंबी साइड। तो हमारे त्रिभुज में ए बी और बी सी हो गए ए और बी, और ए सी हुआ हमारा सी यानी कर्ण। तो हमारा इक्वेशन बन गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब असली मजा शुरू होगा, कैलकुलेशन का। चलिए अब फटाफट कैलकुलेशन करते हैं और पता लगाते हैं कि ए सी की वैल्यू क्या है। तो पहला कदम, वैल्यूज को उनकी जगह पर रखना। हम बस अपने फॉर्मूले में ए बी की जगह 6 और बी सी की जगह 8 रख देंगे। तो ये हो गया ए सी स्क्वायर बराबर है 6 स्क्वायर जमा 8 स्क्वायर। सिंपल। अच्छा, तो अब अगला स्टेप क्या है, इन नंबर्स का स्क्वायर निकालना। तो 6 का स्क्वायर 6 गुणा 6 ये हुआ 36, और 8 का स्क्वायर 8 गुणा 8 हुआ 64। तो अब हमारा इक्वेशन कैसा दिखता है, ये बन गया ए सी स्क्वायर बराबर है 36 जमा 64। अरे अब तो हम मंजिल के बहुत करीब पहुंच गए हैं। अब बस एक छोटा सा काम बाकी है, इन दोनों को जोड़ना। तो 36 और 64 को जोड़ने पर क्या मिलता है, और इसका जोड़ है पूरे 100। वाह, ये तो बहुत अच्छा नंबर है, क्योंकि अब हमारा अगला स्टेप बहुत ही आसान होने वाला है। तो हमें मिला ए सी स्क्वायर बराबर 100, लेकिन हमें तो ए सी की लंबाई चाहिए, ए सी स्क्वायर की नहीं। तो हमारा आखिरी स्टेप क्या होगा? बिल्कुल सही, हमें 100 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना होगा। और अब वो पल आ गया है जिसका हमें इंतजार था। देखते हैं अंतिम उत्तर क्या है। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो ये आ गया हमारा जवाब। त्रिभुज की वो गायब साइड AC ठीक 10 सेंटीमीटर लंबी है। देखा, पाइथागोरस प्रमेय ने कैसे एक मुश्किल दिखने वाली प्रॉब्लम को कितना आसान बना दिया। तो एक त्रिभुज की साइड तो हमने निकाल ली, लेकिन जरा एक कदम पीछे हटकर सोचें। ये जो छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, ये असल में हमारी दुनिया को कैसे बनाता है, सोचकर देखिए। जब कोई आर्किटेक्ट इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स डिजाइन करता है, या जब फोन पर जीपीएस हमारी लोकेशन बताता है, या फिर जब कोई गेम डिजाइनर एक पूरी वर्चुअल दुनिया बनाता है, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं यही सिद्धांत काम कर रहा होता है। मतलब ये सिर्फ एक मैथ्स इक्वेशन नहीं है, ये तो हमारी मॉडर्न दुनिया का एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक है ना? सोचने वाली बात।